हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए, यहाँ पेन दिए हुए हैं, उसके बाद 755 दिए हुए हैं, फिर फॉग दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब प्रश्न के अनुसार पेन का संबंध 755 से है, तो फॉग का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें जितने भी लेटर्स दिए हैं उसका नंबरिंग कर देंगे। जैसे में यहाँ पेन दिए हुए हैं तो एक एक करके सबका हम लोग क्या कर देंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पी का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, पी का नंबरिंग 16 हो जाता है। और उसके बाद ई का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, ई का 5 हो जाएगा। और एन का नंबरिंग कितना होता है, एन का 14 होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें दहाई अंक 16 है और 14 है। इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी, आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस 5 को उसी तरह से, इस 5 को जो है, इस 5 को उसी तरह से हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आया, 755 आया। देखिए यहाँ 755 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से फॉग में जो लेटर्स दिए हुए हैं सबका एक एक करके नंबरिंग कर देते हैं। तो एफ का नंबरिंग कितना होता है, एफ का नंबरिंग 6 हो जाता है। और ओ का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार 15 हो जाता है। ओ का 15 हो जाता है। और जी का कितना होता है, जी का 7 होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 15 जो है दहाई अंक है। इस 15 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। इसको क्या करते हैं जी, 15 को आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए इस 6 को 6 ही नोट कर देते हैं। 15 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इस 7 को उसी तरह से हम लोग नोट कर देंगे तो कितना हो गया जी, 667 हो गया। कितना हो गया, 667 हो गया। यही 667 जो है इसका क्या हो गया जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 667 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 667 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है। इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। 3 दिए हुए हैं, फिर 7 दिए हुए हैं, 13 दिए हुए हैं, 21 दिए हुए हैं और 31 दिए हुए हैं। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले 3 है, उसके बाद 7 है। मतलब 3 को क्या किया कि 7 आ गया। अगर 3 में हम लोग अगर 4 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा। फिर 7 के बाद यहाँ 13 दिए हुए, तो इस 7 में कितना जोड़ेंगे कि 13 हो जाएगा जी। अगर 6 जोड़ दे रहे हैं तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ 21 दिए हुए हैं, तो इस 13 में कितना जोड़ेंगे कि 21 आ जाएगा। तो 13 में अगर हम लोग 8 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 13 8 21 हो जाएगा। फिर 21 के बाद 31 दिए हुए हैं, इस 21 में कितना जोड़ेंगे कि 31 हो जाएगा। अगर इसमें 10 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 21 10 31 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या जोड़ेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, यहाँ भी जो है 2 संख्या की वृद्धि हो गया। फिर 6 के बाद 8 हम लोग जोड़े, यहाँ भी 6 के बाद जो है 8 है तो यहाँ भी 2 संख्या का वृद्धि हुआ। 8 के बाद यहाँ 10 है तो यहाँ भी 2 संख्या का वृद्धि हुआ। तो 10 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा जी, 10 के बाद यहाँ जो है 12 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ भी जो है 2 संख्या की वृद्धि हुआ। तो यही 12 जो है, यही 12 इस 31 में जुड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ कर देखते हैं। 2 1 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा। कितना आया जी, 43 आया। यही 43 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 43 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 43 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सी दिए हुए हैं, फिर ई दिए हुए हैं, फिर जी दिए हुए हैं, के दिए हुए हैं और एम दिए हुए हैं
और यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें जितने भी लेटर्स दिए हुए सीरीज में उसका नंबरिंग हम लोग कर देंगे। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार इसका क्या करना है जी, नंबरिंग कर देना है। तो सी का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, सी का 3 होता है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में सी का नंबरिंग 3 हो जाएगा। ई का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, ई का 5 हो जाएगा। जी का फिर नंबरिंग करिए, जी का 7 हो जाएगा। के का हम लोग अगर नंबरिंग करते हैं तो के का 11 हो जाता है। और एम का कितना हो जाता है जी, एम का 13 हो जाता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नंबरिंग कितना करेंगे कि उसके स्थान पर जो लेटर होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले 3 हम लोग क्या किए जी, सी का 3 हम लोग नंबरिंग लिखे, ई का 5 लिखे, जी का 7 लिखे और के का 11 लिखे और एम का 13 लिखे। तो इसमें हम लोगों को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो है जितने भी लेटर्स है वो सभी प्राइम नंबर है। क्या है जी, प्राइम नंबर है। सभी लेटर्स इसमें प्राइम नंबर है। 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो 13 के आगे कौन सा प्राइम नंबर होगा जी, 13 के आगे 17 जो है प्राइम नंबर है। तो 17वें स्थान पे मतलब कौन सा ऐसा लेटर है जिसका नंबरिंग जो है 17 है। तो क्यू का जो है, क्यू का नंबरिंग क्या होता है जी, 17 होता है। क्यू का नंबरिंग कितना हो जाता है जी, क्यू का नंबरिंग 17 हो जाता है। तो यही क्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में क्यू दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में पी है, ऑप्शन बी में क्यू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यहाँ एक समीकरण दिए हुए, इसी समीकरण में क्या करना है जी, इस चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को डाल करके देखना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मतलब कि इस समीकरण में राइट साइड में 10 है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन डाले कि लेफ्ट साइड में भी हल कर देने के बाद 10 आ जाए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखते हैं। तो इसमें क्या दिए हुए, प्रश्न में दिए हुए हैं कि इसमें चिन्ह को क्या करना है जी, आपस में बदल देना है। जैसे मैं यहाँ जो है डिवाइड का सिंबल दिया है उसको ऐड के रूप में हम लोग बदल देंगे और ऐड का सिंबल दिए हुए उसको डिवाइड के रूप में बदल देंगे। कहाँ, समीकरण में। तो चलिए हम लोग समीकरण में देखते हैं। जहाँ प्लस दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे और जहाँ डिवाइड दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नया समीकरण लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 3/2 हो जाएगा और इंटू 6 माइनस 4 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा जी, बॉड मास के रूल पर इसको बनाना होगा। BODMAS, इसी नियम पर जो है इसको क्या करना होगा जी, हल करना होगा। इसमें ब्रैकेट और ऑफ जो है सिंबल ऑप्शन में नहीं दिए तो इसका हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग किससे काम करेंगे जी, यहाँ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब यहाँ जो है 3/2 है तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको 3 को सही से लिख देते हैं। 3 क्या कर देंगे जी, 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है इंटू 6 है माइनस 4 है प्लस 5 बराबर 10। अब हम लोग इसको काट सकते हैं। 3 दूनी कितना से कर जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, अब जो है हम लोग यहाँ 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और माइनस 4 प्लस 5 बराबर 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग जो है यहाँ जो है एडिशन का काम करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें प्लस फॉर्म में जो है उसको हम लोग जोड़ देंगे। इस 9 को 5 को जोड़ देंगे तो 9 5 कितना होता है जी, 9 5 14 हो जाता है। अब बराबर दे देंगे, यहाँ इस 10 को नोट कर देंगे और ये 4 जो है माइनस फॉर्म में है तो बराबर किधर हो जाएगा, तो प्लस फॉर्म में चला जाएगा। तो अब इसको जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ 14 है, अब बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। मतलब दोनों पक्ष जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया जी, इक्वल आ गया। मतलब LHS और RHS क्या हो गया जी, इक्वल आ गया। कौन सा ऑप्शन डालने के बाद, ऑप्शन ए डालने के बाद जो है दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें मार्च दिए हुए, उसके बाद जुलाई दिए हुए, मतलब मार्च से जुलाई तक के सभी महीना को हम लोग क्या कर लेंगे,
लिख लेंगे तो मार्च को M4 मार्च लिख देते हैं, सबको शॉर्टकट में लिख देते हैं। मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, मई के बाद जून हो जाएगा, जून के बाद जुलाई हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस मार्च महीना में जो है 15 दिन दिए हुए हैं। मार्च कितने दिनों का महीना होता है? मार्च जो है 31वां महीना होता है, इसमें 15 दिन दिए हुए हैं। तो इस 15 में कितना जोड़ेंगे कि 31 दिन हो जाएगा। अगर 15 में हम लोग 16 दिन जोड़ देते हैं तो 31 दिन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मार्च के सामने यहाँ 16 लिख देते हैं। अप्रैल जो है कितने दिनों का महीना होता है जी? अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होता है, 30वां महीना होता है। उसके बाद मई 31वां महीना हो जाता है। जून कितने दिन होता है? जून जो है 30 दिनों का महीना होता है। यहाँ जुलाई में 10 दिन दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 10 दिन हम लोग यहाँ नोट कर देंगे और सभी के साथ एक सप्ताह से भाग दे देंगे। तो सभी को क्या कर देंगे जी, एक सप्ताह से भाग दे देंगे। तो चलिए इसका शेष फल कितना आ जाएगा जी? 16 में जब हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो इसका शेष फल 2 आ जाएगा। फिर 30 में अगर हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो इसका शेष फल 2 आ जाएगा। 31 में अगर 7 से हम लोग भाग दे देंगे तो इसका शेष फल 3 हो जाएगा। 30 में 7 से भाग दे देते हैं तो इसका शेषफल 2 हो जाएगा। 10 में 7 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 3 हो जाएगा। अब इन सभी शेषफल को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। सभी को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 7, 7 2 9 हो जाएगा। 9 3 कितना हो जाता है जी? 9 3 12 हो जाता है। 9 3 कितना हुआ जी? 12 हो गया। इसी 12 में क्या करेंगे जी, एक सप्ताह से हम लोग भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे जी? एक सप्ताह से। चलिए हम लोग इस 12 में भाग दे देते हैं तो 7 इकाई 7 हो जाएगा। यहाँ हम लोग 7 लिख देते हैं और शेषफल कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस सोमवार में 5 दिन हम लोग जोड़ करके बढ़ा देंगे। कितना दिन जोड़ करके बढ़ा देंगे जी? 5 दिन जोड़ करके बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5, 5वें दिन जो दिन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सोमवार के बाद एक दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा। मतलब 5वें दिन कौन सा दिन हुआ? शनिवार हुआ। तो इसका राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में शनिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में शनिवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए? ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए जो है बी से छोटा है तो बी ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे ए हो जाएगा। लेकिन क्या है जी, सी से लंबा है तो ए के नीचे क्या हो जाएगा जी? ए के नीचे सी हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है जी, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ये डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। इस सी से लंबा है और ए से छोटा है तो इस ए और सी के बीच में कौन हो जाएगा जी? डी आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है, इस बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो बी और ए के बीच में कौन आ जाएगा जी? बी और ए के बीच में ई हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखिए, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? इस श्रेणी में सबसे नीचे होगा वही सबसे छोटा व्यक्ति हो जाएगा। तो सबसे नीचे कौन है जी? सबसे नीचे ये सी है। यही सी जो क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में सबसे नीचे क्या है जी? इस श्रेणी में सबसे नीचे सी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सी दिए हुए। तो ऑप्शन बी में जो है सी दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी? 1 में दिए हुए पत्र, फिर 2 में दिए हुए डाकिया, फिर 3 में दिए हुए डिलीवरी, 4 में दिए हुए पोस्ट बॉक्स और 5 में दिए हुए डाकघर। इन्हीं सभी संख्याओं को क्या करना है जी? आपस में सार्थक क्रम में सजा करके इसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा जी? इसमें सबसे पहले जो है क्या आ जाएगा जी? पत्र आ जाएगा। पत्र का क्रमांक कितना है? पत्र का क्रमांक 1 हो जाएगा। अब पत्र के बाद जो है ये पत्र जो है कहाँ डलाएगा जी? ये पत्र जो है पोस्ट बॉक्स में डला जाता है। पत्र कहाँ डला जाता है? पत्र पोस्ट बॉक्स में डला जाता है। तो पोस्ट बॉक्स का क्रमांक कितना है? पोस्ट बॉक्स का क्रमांक यहाँ 4 है। तो 1 के बाद हम लोग 4 लिख देते हैं। उसके बाद पोस्ट बॉक्स के बाद क्या हो जाएगा जी?
पोस्ट बॉक्स से क्या होता है जी, सभी डाकघरों में पत्र को पहुंचाया जाता है। तो डाकघर का क्रमांक कितना दिए हुए जी, डाकघर का क्रमांक 5 दिए हुए हैं। तो 4 के बाद हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे। और डाकघर के बाद क्या होता है जी, डाकघर से डाकिया उस पत्र को लेकर के जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ क्या करते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। तो डाकघर के बाद यहाँ जो है डाकिया आ जाएगा। तो डाकिया का क्रमांक कितना है, डाकिया का क्रमांक जो है 2 है। तो 5 के बाद हम 2 लिख देते हैं। डाकिया क्या करता है जी, लेकर के जहाँ जहाँ पत्र देना होता है वहाँ डिलीवरी करता है। तो डिलीवरी का क्रमांक कितना है जी, डिलीवरी का क्रमांक 3 है। तो 2 के बाद हम लोग 3 लिख दिए। तो यहाँ क्या क्या संख्या आया जी, 1 4 5 2 3 आया। यही जो है इसका सार्थक क्रम में सभी क्रमांक जो है इसका व्यवस्थित हो चुका है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 1 4 5 2 3 किस ऑप्शन में दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 1 4 5 2 3 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछने की चांसेस है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, कथन 1 में क्या दिए हुए, सभी डी ए है। फिर कथन 2 में देखिए कोई भी ए सी नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, वेन आरेख द्वारा इसको हम लोग बनाएंगे। वेन आरेख से क्या होता है जी, वेन आरेख द्वारा बनाने से प्रश्न जो है सेकेंडों में हल हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, सभी डी ए है। सभी डी जो है क्या है जी, सभी डी ए है। तो ए हम लोग यहाँ बाहर में यहाँ लिख देते हैं। ये सभी डी क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है जी, कोई भी ए सी नहीं है। ये कोई भी ए जो है सी नहीं है, तो सी का सर्कल अलग बन जाएगा। अब आगे निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई भी डी सी नहीं है। ये कोई भी डी जो है सी नहीं है, ये सही बात है कि कोई भी डी सी नहीं होगा। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 में देखिए क्या दी हुई, कुछ सी डी है। ये कुछ सी जो है डी है, नहीं होगा, क्योंकि ये डी अलग है, सी अलग है। तो निष्कर्ष 2 इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए में दिए हुए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, पक्षी दिए हुए हैं, फिर मछली दिए हुए हैं और मुर्गा दिए हुए हैं। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा हम लोगों को दर्शाना है। तो यहाँ क्या दिए हुए जी, पक्षी दिए हुए हैं। पक्षी क्या हो सकते हैं जी, मुर्गा हो सकता है, लेकिन मछली नहीं होगा। पक्षी क्या है जी, ये पक्षी जो है मुर्गा हो जाएगा। तो ये मुर्गा जो है पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। पक्षी के अंतर्गत कौन आ जाएगा जी, मुर्गा आ जाएगा। तो इस पक्षी का हम लोग क्या करेंगे जी, पक्षी का पहले सर्कल बना देंगे। इसी पक्षी के अंतर्गत मुर्गा आ जाएगा, तो मुर्गा का सर्कल इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मछली जो है पक्षी नहीं है, तो मछली तो सबसे अलग है, तो मछली का सर्कल हम लोग अलग बना देंगे। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर की तरफ दिए हुए जी, बड़ी संख्या जो है यहाँ दिए हुए है, फिर यहाँ दिए हुए है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर क्या करेंगे जी, हल करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 5 को 3 को 9 को कुछ करके हम लोगों को 345 लाना होगा। अगर हम लोग इस 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे जी, आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पचे कितने हो जाएगा जी, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब इस 45 के आगे हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 को नोट कर देंगे। इस 45 के आगे 3 लगा देंगे तो कितना आ गया जी, 345 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 345 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे जी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 छक कितना हो जाता है जी, 10 छक 60 हो जाता है। अब इस 60 के आगे हम लोग क्या कर देंगे, इस 4 को नोट कर देंगे। 4 को आगे नोट कर देते हैं तो कितना आ गया जी, 460 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 460 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी,
इस 7 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 सतह कितना हो जाएगा? 11 सतह 77 हो जाएगा। अब इस 77 के आगे हम लोग क्या नोट कर देंगे? इस 5 को 77 के आगे नोट कर देंगे, लिख देंगे तो कितना हो गया जी? 577 हो गया। यही 577 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 577 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 577 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस प्रश्न में जो है इस 5 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को क्या किया जी? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 पचे 45 हो जाता है। हमने यहाँ 45 लिख दिया। अब इस 45 के आगे क्या कर दिए? इस 3 को लिख दिए तो 345 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी? इस 6 और 10 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 10 छक 60 हो गया है और 60 के आगे हम लोग क्या कर दिए? इस 4 को लिख दिए हैं तो 460 आ गया। देखिए 460 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी? इस 7 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 11 77 हो गया। इस 77 के आगे हम लोग क्या किए जी? इस 5 को लिख दिए हैं। 77 के आगे जब हम 5 लिख दिए हैं तो कितना हो गया जी? 577 हो गया। तो यही 577 जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।